सुप्रभात बच्चों। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप सभी कक्षा 8 उत्तीर्ण करके कक्षा 9 में आ गए। काफ़ी दिनों से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया अपना रहे हैं। आज मेरे मन में आया कि मैं आपको एक चैप्टर भी पढ़ाऊं। द्वितीय पाठः, दूसरा पाठ, दूसरा अध्याय, और अध्याय का नाम है स्वर्ण का कह, अर्थात स्वर्ण का अर्थ है सोना, का कह कौवा। तो किस चीज का कौवा? सोने का कौवा। क्या किसी बच्चे ने सोने का कौवा देखा है? नहीं देखा है। क्या सोने का कौवा होता है? शायद नहीं होता। परंतु ये पाठ है बहुत ही शिक्षाप्रद कि जीवन में हमें लालच, लोभ नहीं करना चाहिए। अपने परिश्रम से, मेहनत से जो भी मिले उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और जो व्यक्ति जीवन में लालच करता है वो कभी सुखी नहीं रहता। यही शिक्षा इस पाठ से हमें मिलेगी। ये पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित है, उन्होंने लिखा है, और विश्व कथा शतकम नाम के पाठ से लिया गया है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के जो समाज में व्याप्त लोक कथाएं हैं। लोक कथा क्या होती है बच्चों? जैसे आपके दादाजी कहानी बोलते थे, आपके पिताजी बोलते थे, तो वो कहानी परंपरागत रूप से आगे बढ़ती चली गई और इस प्रकार से लोक कथा के रूप में विख्यात हो गई। तो इसी क्रम में ऐसा कथा बर्म कहाँ है? आज के तारीख में म्यांमार बर्मा नाम था, अब उसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा, उस देश की ये एक महत्वपूर्ण कहानी है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः, इस कथा में लोभ का, लालच का जो परिणाम है वो बहुत ही बुरा है। और त्यागस्य सुपरिणामः, त्याग करने का, दूसरों के लिए त्याग करना, दूसरों की मदद करना, इन सभी चीज़ों का परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति, और ये सारी बातें स्वर्ण पक्ष, सोने का एक कौवा के माध्यम को अपना करके यहाँ वर्णन किया गया है। तो बगैर विलंब करे आपके मन में भी उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी कि भाई सोने का कौवा कैसा होता है, इस पाठ में क्या है। तो आओ बगैर समय खराब करे हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा बहुत पुरानी बात है। कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे, गांव में, एका निर्धना एक गरीब, वृद्ध बुजुर्ग स्त्री, महिला, न्यवसत रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, और तस्या उस महिला का, उस स्त्री का, च और एका एक, दुहिता विनम्रा, दुहिता पुत्री, बेटी थी जो बड़ी विनम्र थी, मनोहर थी, सुंदर थी। चासित, च जमा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? च जमा आसित थी। एकदा माता स्थान्याम तंदुरांग निक्षिप्य पुत्रिम आदिशत। एकदा, एक बार की बात है, माता, उस लड़की की मां ने
अस्थान्याम। अस्थान्याम क्या होता है बच्चों? थाली, जिसमें हम भोजन करते हैं। थाली में तंडुलांग, कच्चे चावल निक्षिप्य, फैला करके पुत्रिम आदिशत, अपनी बेटी को बोला। क्या बोला? चावल थाली में रख करके अपनी बेटी से क्या बोला? सूर्यातपे तंडुलांग खगेभ्यो रक्ष। हे बेटी, सूर्यातपे, सूर्य जमा आतप, यही संधि विच्छेद होगा ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप भी यही कह रहे हो। तो सूर्य के रोशनी में, सूर्य के तेज में अर्थात धूप में, तंडुलांग खगेभ्यो रक्ष, मैं इस चावल को रख रही हूं और तुझे खगेभ्य, पक्षियों से, चिड़िया से इसकी रक्षा करनी है। अर्थात चिड़िया ना खा जाए, पक्षी ना खा जाए, ऐसा ध्यान रखना है बेटी। किंचित कालांतरम एको विचित्र काकः, माँ ने ऐसा कहा और बेटी को वहां बिठा के वो दूसरे काम पर चली गई। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? किंचित कालांतरम, किंचित थोड़े समय के बाद, किंचित थोड़े, कालाद अंतरम, कालह अंतरम, अर्थात कुछ समय के बाद, एको विचित्र काकः, एक विचित्र अद्भुत काकः, कौवा, समुड्डीय, उड़ करके, तस्याः समीपम अगच्छत, उस जहां चावल सूख रहा था उसके पास आ गया। तस्याः, उस चावल के, समीपम, पास में, आगच्छत, आ गया। फिर क्या हुआ? नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। बाप रे, बुंगई की आश्चर्यचकित हो गई। नैतादृशः, नैतः जमा एतादृशः, इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो, सोने का, स्वर्ण पक्षो, सोने का, रजत चंचु, और चंचु, चोंच किस चीज का है? रजत, चांदी का, और स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः, सोने का कौवा ऐसा पहले, पूर्वम, पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, जिसकी चोंच चांदी की हो, पूरा शरीर सोने का हो, ऐसा सोने से बना हुआ कौवा उस लड़की ने कभी नहीं देखा था। क्या आप सभी बच्चों ने देखा है? आपने भी नहीं देखा? चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तम तंडुलांग खादंतम हसंतम च, और वो कौवा आया और तंडुलांग खादंतम हसन, चावल खाने लग गया और हंसने लग गया। तंडुलांग, चावलों को, खादंतम, खाते खाते, हसंतम च, हंसने लग गया। और विलोक्य बालिका रोदिम रोदितुम आरब्धा, और उसे देख करके, विलोक्य, देख करके, बालिका, बहुत छोटी लड़की थी, रोदितुम आरब्धा, वो रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई। क्यों रोने लग गई? क्योंकि एक तो विचित्र कौवा है, वो भी सोने का है, और वो गरीब है, थोड़ा सा ही चावल है, और वो भी कौवा खा भी रहा है और हंस भी रहा है। तो वो देख करके रोने लग गई। और तम निवारयंती सा प्रार्थियत, और उसे नहीं खाने के लिए उसने निवेदन किया, प्रार्थना की, विनती की। निवारयंती, दूर करने के लिए, मना करने के लिए कि भैया आप मत खाओ, मत खाओ। तंडुलान माँ भक्षयः, इन चावलों को मत खाओ। तंडुलान, चावलों को, माँ नहीं, भक्षया, खाओ, इन चावलों को आप मत खाओ। मदीया माता अतीब निर्धना वर्तते। मदीया, मद जमा या, मदीया, मेरी, माता, माँ, अतीब, बहुत अधिक, अतीब, बहुत ज्यादा, निर्धना वर्तते, गरीब है। हम माँ बेटी
बहुत गरीब हैं, आप इन चावलों को मत खाओ। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच। तो वो जो स्वर्ण पक्ष सोने का काकः कौवा था, उसने प्रजमा उवाच प्रोवाच, और ऊ का संयोग ओ हो जाता है, प्रोवाचा बोला, कहा। क्या क्या कहा कौवे ने? कौन से कौवे ने बच्चों? सोने के कौवे ने। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। माँ सुच, अरे तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग, कल सूर्य उदय होने से प्राग पहले, ग्रामाद बहि गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम एक विशाल पीपल का पेड़ है, त्वया आगंतव्यम तू वहीं पे आ जा, तू उस पेड़ के पास आ जा। अहम तुभ्यम तंडून मुंग्यम दास्यामी, और मैं तुझे, अहम मैं सोने का कौवा, तुभ्यम तुझे, लड़की को, तंडूर मुंग्यम चावल के मूल्य, जितनी मैंने चावल खाई है उसका जितना मूल्य होगा, जितना दाम होगा, जितनी कीमत होगी, वो दास्यामी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि गांगे भी, फिर क्या हुआ? वो लड़की बहुत खुश हो गई, वो रात को प्रहर्षिता बहुत खुश हो गई, और वो लड़की निद्रामपि गांगे भी, रात को ठीक से सोई भी नहीं। सभी बच्चे कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे, और जहां समझ में नहीं आए आप दोबारा पूछ लीजिए। आगे क्या हुआ थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय होने से पहले ही, सा वो लड़की, तत्रोपस्थिता वहां पर उपस्थित हो गई, पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? गांव के बाहर, जहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। वहां क्यों पहुंची? क्योंकि सोने के कौवे ने वहीं बुलाया था। क्यों बुलाया था बच्चों? हाँ बताओ, कौन बताएगा? उसने कहा था कि जितनी मैंने चावल खाई है उसका मूल्य तुम्हें मैं दे दूंगा, इसलिए बुलाया था, और वो गई थी। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख करके, सा च वो लड़की, आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित हो गई, संजाता हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, हाय कि इस पेड़ के ऊपर सोने का महल है। स्वर्णमय सोने से बना हुआ प्रसाद, महल। महल किससे कहते हैं बच्चों? बहुत बड़े घर को सोने का घर है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम। जब वो कौवा सो करके उठा, शयित्वा सो करके, प्रबुद्धा उठा, तदा तब, उसने, तेन उस कौवे ने, स्वर्ण गवाक्षात कथितम अपने सोने के खिड़की से झांक करके उसने बोला। उसके घर में जो खिड़की थी, दरवाजे थे, वो सब सोने के। तो वो देख करके उसने बोला। क्या बोला बच्चों? ये हम दूसरे चैप्टर में दूसरे दिन पढ़ेंगे। अभी आप इनको देख लो। यहाँ जहाँ कहीं आपको परेशानी हो उन कठिन शब्दों को आप नोट कर लेना, फिर मैं दोबारा आपको उनका अर्थ भी बताऊंगा, और इसके आगे का दूसरा पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ेंगे।